क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेबनिज़ टेस्ट के ऊपर। क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जन। आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको शो करना है कि जो ये सीरीज हैं ये सारी की सारी क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप पहचानना होगा कैसे कि लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर है या लेबनिज़ टेस्ट के ऊपर है। अल्टरनेटिंग सीरीज आपको बताया था 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ये सीरीज होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन। आपको पता है इधर हमने ए एन लिखना होता है और एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और इधर लिखना होता है -1 की पावर n-1। ये आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो ए एन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आ गया n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, -1 की पावर n-1 तो आएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। ए एन क्या है? ए एन इस क्वेश्चन में है 1/2n-1, 1/2n-1। अब ये मैंने कैसे निकाला, यही मेन है। देखो डिनोमिनेटर में टर्म्स देखो, 1 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर 3 है, फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर 5 है, नेक्स्ट डिनोमिनेटर 7 है, सो ऑन। तो अगर आप देखो 1 3 5 7 ये हमने 11th क्लास में एपी पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म ए कितना है 1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, कॉमन डिफरेंस निकालते थे 3 - 1 5 - 3 क्योंकि ये एपी है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, ए एन होगी a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है 1, n-1 वैसे रखा, डी कितना है 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 + 2n-2 तो ये आ जाएगा 2n-1। ऐसे निकालते हैं nth टर्म। ठीक है, एपी लगा के निकालते हैं। तो आई होप कि आपका ये मैंने आधा काम सॉल्व कर दिया। बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि 2n-1 कैसे आया। ठीक है, तो ये आधा काम हमने कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है ये लेबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट है। अगर आपको याद होगा तो लेबनिज़ टेस्ट 3 कंडीशनें मांगता है। पहली कंडीशन मांगता है कि जो ए एन है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन मांगता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन मांगता है कि जो ए एन है वो 0 के पास जाना चाहिए, जैसे जैसे एन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के पास। ठीक है, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशनें होल्ड करती हैं तो लेबनिज़ टेस्ट बोलता है कि जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो आपकी कन्वर्जेंट है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म है ए एन + 1 वो ए एन से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जो आने वाली टर्म है वो पिछली टर्म से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो आपका ए एन है वो इन तीनों कंडीशनों को होल्ड करता है तो लेबनिज़ टेस्ट इस पर लग जाएगा और वो इसको कन्वर्जेंट बता देगा। ठीक है, और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लेबनिज़ टेस्ट के बारे में नहीं पता है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखो और फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन आप लिख देना, सोल्यूशन मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज, ये लिखा फिर उसके बाद ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, इस चीज़ को ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, समेशन -1 की पावर n-1 ए एन। तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, हमें मिलेगा ए एन = 1/2n-1। ये आपको ए एन मिल रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो नाउ जो ए एन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन राइज करेगा, आपको कैसे पता चला, देखो ए एन तो यही है ना, पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 1/3, फिर 1/5। वो जो बीच में प्लस माइनस है वो तो बस अल्टरनेटिंग सीरीज की वजह से है। मगर जो ए एन की टर्म है, जैसे आप इधर नेचुरल नंबर एन को 1 डालोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। इधर 2 डालोगे तो 1/3 मिलेगा, इधर 3 डालोगे तो 1/5 मिलेगा, सब पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पार्ट तो ऑलरेडी प्रूफ है। ठीक है, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के लिए आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बताना है, मतलब आपको ये 2 चीज़ें बतानी। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा इस क्वेश्चन में ए एन है 2n-1, तो मैं लिख सकता हूँ ना एज 2n में से 1 माइनस कर रहा हूँ और 2n के अंदर, और 2n के अंदर मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा। ठीक है, तो जो 2n-1 है वो छोटा ही होगा किससे, 2n+1। अब मुझे कैसे पता चला 2n+1 करना है, वो आप कैसे देखोगे वो मैं इस साइड बता रहा हूँ। देखो ए एन है आपका 1/2
2n-1 और आपको चाहिए an+1। क्यों चाहिए an+1? ये ऊपर, तो an+1 कैसे मिलेगा? 2 वैसे ही n की जगह डालोगे n+1, ये रफली करना होता है। तो ये कितना आ जाएगा 2n+2-1 और ये आ जाएगा 2n+1। तो आपको 2n+1 चाहिए ना, इसलिए मैंने 2n-1 और 2n+1 के बीच में रिलेशन निकाला। तो आपको पता है 2n-1 हमेशा छोटा होगा 2n+1 से, तो इसका मतलब है 1/2n-1 हमेशा बड़ा होगा 1/2n+1 से। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपका an 1/, की फॉर्म में, और 1/2n-1 इसको an बोलते हैं, और 1/2n+1 वो आप इधर रीज़न भी लिख सकते हो। ये चीज़ रफ नहीं, आप ऐसे रीज़न भी लिख सकते हो साथ में। ये तो नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको ऐसे अलग से समझाया, ये रीज़न आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? an की, और ये किसकी वैल्यू है? an+1 की। तो आपका an किससे बड़ा आ रहा है? an+1 से। तो ऐसे ही है, an किससे बड़ा है? an+1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो an+1 है वो छोटा है किससे? an से। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो an है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो 2 पॉइंट तो प्रूफ हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है ये कि अब आपने n को पहुंचाना है इन्फिनिटी और an निकालना है, वो 0 बनना चाहिए। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an कितना है? 1/2n-1। और जब आप नीचे डिनोमिनेटर में n को इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ बन जाएगा, और 1/∞ क्या होता है? 0। तो तीनों की तीनों कंडीशनें प्रूफ हो रही है, पॉजिटिव भी है, मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है, 0 पे भी आ रहा है। अगर ये तीनों कंडीशनें प्रूफ होती हैं तो आपको नीचे सीधे लिखना है बाय लेबनिज़ टेस्ट। लेबनिज़ टेस्ट क्या बोलता है? सीरीज, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ठीक है, तो सीरीज 1 इज कन्वर्जेंट, जो सीरीज 1 है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। तो ऐसे करेंगे हम लेबनिज़ टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 - 1/√2, 1/√3, फिर -1/√4 प्लस 1/√5 माइनस सो ऑन। ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -1 की पावर n-1, an निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं an क्या आएगा? -1 की पावर n-1, an क्या आएगा वो देखते हैं। अगर पहले वाले के नीचे कुछ नहीं है तो मैं √1 लिख सकता हूँ। तो √n, n में 1 डालूंगा √1 बन जाएगा, n में 2 डालूंगा √2 बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो ये आ गया आपका √n। ठीक है, मगर फ्रैक्शन में है ना तो ऐसा आएगा, क्योंकि हर एक टर्म 1/, है तो nth टर्म भी 1/, में ही आएगी। तो जब आप इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करोगे, ये लैंग्वेज आप सेम लिख देना। तो जब आप इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करोगे तो आपको इस क्वेश्चन में an मिलेगा 1/√n। फिर उसके बाद वैसी लैंग्वेज लिखनी है। नाउ पहला पॉइंट, जो आपका इस क्वेश्चन में an है वो 1/√n है, और n को नेचुरल नंबर डालोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला बार तो इसमें भी इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए अगर an ये है तो माइंड में कैलकुलेट करो an+1 क्या होगा? n+1। तो आपको इस केस में n और n+1 का ही रिलेशन चाहिए। तो जो आपका n+1 है वो बड़ा है किससे? n से। अब पिछले केस में ऐसे किया था, an कितना है? 2n-1। तो an+1 क्या होगा? तो इधर n+1 डाला था, तो जब n+1 डाला था तो ये 2n+1 बना था, इसलिए मेरे को इन दोनों में रिलेशन लिया। और जब ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें n की जगह जब n+1 डालूंगा तो वो n+1 नहीं बनेगा, इसलिए n+1 और n का रिलेशन लिया। अब अगर n+1 n से बड़ा है तो इसका रूट, n+1 का रूट वो भी n से क्या होगा? बड़ा। तो अगर इसका रूट बड़ा है तो फ्रैक्शन करने पे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ये किसकी वैल्यू है? an+1 की, और वो किसकी है? an की। तो अगर an+1 an से छोटा आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली टर्म से छोटी है, तो इसका मतलब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो 2 पॉइंट तो प्रूव हो गए।
अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आपका कि आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन निकालना है, और वो आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन कितना है? 1/√n, और जब आप इसमें इन्फिनिटी डालोगे तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ लेबनिज टेस्ट आर वेरीफाइड। आपको लिखना है ऑल द थ्री कंडीशंस फॉर लेबनिज टेस्ट आर वेरीफाइड, देयरफॉर बाय लेबनिज टेस्ट जो गिवन सीरीज है इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना, वो क्या होगी? कन्वर्जन। तो ये भी क्या होगी? कन्वर्जन। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी आपकी होल्ड नहीं करती है तो आप बोलोगे कि हम नहीं बता सकते कि वो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन पक्का नहीं होगी। ठीक है, डाइवर्जेंट होगी नहीं होगी वो नहीं हमें पता, मगर वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो अभी जो आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये तीनों रूल लगेंगे। अब आगे क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है और जो क्वेश्चन का टाइप है, करने का तरीका है, वो थोड़ा सा लेवल उसका इंक्रीज होगा, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/log2 माइनस 1/log3 1/log4 माइनस 1/log5 प्लस सो ऑन। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करेंगे गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज, पहले आप ये सीरीज लिख दोगे, फिर इसको ऐसे लिखोगे समेशन -1 की पावर n-1। तो अगर आप ध्यान से देखो सबके पास लॉग है तो इधर लॉग लगाया। अब 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या लिखूँ मैं कि 2 बने n+1, तो इसको सीधे लिख दिया log ऑफ n+1। तो इस क्वेश्चन का जो ए एन है वो हमारा है 1/log ऑफ n+1। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि जो ए एन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो जो उसका ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो पहली बात तो पक्की है कि जो ए एन है वो कितना है, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। आप चाहे कोई भी एन ले लो। दूसरा, अगर आप इसमें n+1 डालोगे तो n+2 बनता है। अगर इधर n+1 डालोगे तो ऐसे बनेगा ना n+1, और 1 और 1 कितना बनता है? 2 बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम ये लेंगे n+2 और n+1। n+2 बड़ा है। ठीक है, अब लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए लॉग में कोई लॉग लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो लॉग लगाने पे भी बड़ी वैल्यू रहेगी। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ लॉग लगा दिया तब भी बड़ा ही रहेगा। मगर अब आपको चाहिए 1/log, तो जब आपने 1/log n+2 किया तो वो छोटा हो गया 1/log n+1 से। तो अगर आप ध्यान से करोगे तो a n+1 किससे छोटा है? a n से। तो ये भी आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ गया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आपका ये है कि आपको लिमिट लगानी है ए एन पे। तो ये कितना आएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/log n+1। ठीक है, अब आप इस पे क्या लगाना चाहते हो? इन्फिनिटी इसको बनाओगे तो ये आ जाएगा 1/log इन्फिनिटी, और जो log इन्फिनिटी होता है वो हमेशा होता है इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 आ जाएगा, ठीक है, तो तीनों के इस होल्ड करके कि पॉजिटिव भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, और कन्वर्ज भी 0 कर रहा है, तो फिर हम बोलेंगे बाय लेबनिज टेस्ट। बाय लेबनिज टेस्ट जो आपकी सीरीज है वो क्या है? कन्वर्जेंट। ठीक है, जो लेबनिज टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट। और क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके पास 1
-1/2√2 प्लस 1/3√3 माइनस 1/4√4 प्लस सो ऑन। ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसको प्रूव करना है कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है और इसको हम जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, समेशन वैसे ही, -1n-1 वैसे ही, ठीक है। अब जो पहला वाला उसको लिख सकते हो 1√1, वो तो मैं लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया है मगर हमने दिमाग लगा के लिख दिया। अब n और √n इसका nth टर्म होगी, n√n। कैसे? आप n को 1 डालो तो 1 1, 2 डालो तो 2 2, 3 3, 4 4 ऐसे। और जब आप इसको कंपैरिजन करोगे -1n-1 an के साथ, तो आपको जो an मिलेगा 1/n√n मिलेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो जो इसका an है वो भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आप n को 1 डाल दो तो 1 बनेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पहला केस तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड केस में जब आप n+1 डालोगे तो ये n+1 बनेगा, ये भी n+1 बनेगा। तो आपको चाहिए n+1√n+1। तो इतना हमें पता है कि अगर हम n+1√n+1 लेंगे, ये आपकी n+1 है और an तो यही है n√n। तो आपको पता ही है n+1 इंटू √n+1 हमेशा इससे क्या होगा? बड़ा होगा। वो तो क्लियरली है, बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू का रूट और ये छोटी वैल्यू का रूट, तो वो तो हमेशा बड़ा ही रहना है। फिर क्वेश्चन के लिए आपको 1/, में चाहिए, तो जब आपने इसको 1/, में किया ऐसे, तो साइन इसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जब इसका साइन चेंज हो गया तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू है? n+1 की, वो an से छोटी है। और अगर n+1 an से छोटा है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी प्रूफ हो गया। तीसरा केस में आपको लिमिट लगानी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, और वो कितना आ जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n√n। तो जब आप इस पे इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/∞ कितना आता है? 0। तो ये तीनों केस होल्ड हो गए। लास्ट में आप लिख के खुद बता देना कि जो लेबनिज़ टेस्ट है वो बोलता है ये जो सीरीज़ दी है अल्टरनेटिंग, ये क्या है? कन्वर्जेंट है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है 1 - 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका n क्या है? 1/n स्क्वायर, ठीक है। पहला पार्ट तो इसका an पॉजिटिव ही रहेगा। जो दूसरा पार्ट है, जब आप n+1 डालोगे तो वो ऐसा आएगा, n+1 का स्क्वायर हमेशा बड़ा ही रहना है n स्क्वायर से। तो 1/n+1 का स्क्वायर हमेशा छोटा रहना है 1/n स्क्वायर से। तो जो an+1 है वो इस केस में भी छोटा रहना है an से। तो इससे ये क्या हो गया? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और जो तीसरा केस है, जब आप लिमिट पहुंचाओगे इन्फिनिटी पे an, तो वो कितना आ जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an की जगह क्या आ जाएगा? 1/n स्क्वायर। तो इन्फिनिटी में चाहोगे 1/∞ आता है 0। तो इधर भी लेबनिज़ टेस्ट क्या बोलता है? लेबनिज़ टेस्ट बोलता है कि जो ये सीरीज़ है वो आपकी क्या है? कन्वर्जेंट है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास है 1 - 1/2 की पावर p 3 की पावर p -4 की पावर p प्लस सो ऑन। अगर आप इसकी nth टर्म लोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो वो आएगा 1/n की पावर p। तो ये पहला स्टेप तो सेम आएगा। अब n की पावर p, तो आप दूसरे स्टेप की बात अगर मैं करूँ तो n+1 डलेगा। तो आपको पता है n+1 की पावर और n की पावर, n+1 बड़ा है, बड़े की पावर और छोटे की पावर, तो बड़े की पावर बड़ी रहेगी। और ये क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस n की पावर p लेस देन n की पावर p। तो जो an+1 है वो छोटा होगा an से, तो ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और जो तीसरा केस आप करोगे इसमें, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an आ गया n की पावर p। तो जब n को इन्फिनिटी में चाहोगे तो आएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो ये आपका तीसरा केस आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपनी बुक से देख सकते हो, ठीक है। तो
जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, समेशन -1 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। जैसे 2 फैक्टोरियल है उसका मतलब है 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 2 1। और 3 वैसे ही 2 1 को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो वैसे ही फैक्टोरियल में अगर आपके पास n+1 का फैक्टोरियल है तो आप इसको लिख सकते हो n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो आप लिख सकते हो n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल की मीनिंग होते हैं। ये मैंने आपको सारा कंक्लूजन बता दिया जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो इस सीरीज़ को तो -1 की पावर n-1 वैसे ही, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस केस में स्टूडेंट्स an आपका आएगा 1/n फैक्टोरियल, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहना है क्योंकि फैक्टोरियल ऐसा मल्टीप्लाई होता है और ये नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब आपने n+1 डालना है तो आपको पता है n+1 का फैक्टोरियल आएगा, तो आपको पता है 5 का फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल से तो बड़ा ही होता है, तो n+1 का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से बड़ा होगा। फिर जब आपने 1/, किया n+1 का फैक्टोरियल वो छोटा होगा। तो जो an है, an+1 है वो छोटा होगा इससे, an से। तो ऐसे करने पे ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। फिर लिमिट लगा दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an वो कितना आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, और ये कितना आ गया n फैक्टोरियल। जब इन्फिनिटी का फैक्टोरियल करोगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगा, और जब इन्फिनिटी आएगा तो ये आ जाएगा 0। तो लेबनिज़ टेस्ट बोलता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाली जो सीरीज़ है वो भी क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोशिश करूँगा कल जो थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हैं वो बता दो, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पेपर में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, स्टेटमेंट और प्रूफ आने का ज़्यादा चांस है अल्टरनेटिंग सीरीज़ का। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।